स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूँकि अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिफ्रेंसिएशन। और एक चीज़ इन्फॉर्म कर देते हैं कि प्ले लिस्ट में मेरा टोटल वीडियो अपलोड है। इट मीन्स क्या कि 6.1 से लेके 6.1 मतलब डिटर्मिनांट से लेके डिटर्मिनांट है, टोटल चैप्टर मतलब कि जो इसका पोर्शन है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटीज़ है, डिफरेंशिएशन है, रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अप्रॉक्सीमेशन, टोटल कंप्लीट फर्स्ट वॉल्यूम का जो मैक्सिमा मिनिमा और रिलेशन फंक्शन को छोड़ के मोर देन टोटल कंप्लीट चैप्टर उसमें दिया हुआ है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें टोटल सीक्वेंस वे में है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके जो है ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। अगर किसी को परेशानी होगी तो लगभग 90% सवाल के.सी. सिन्हा का सॉल्यूशन है उसमें। और डिफ्रेंसिएशन भी हम लोग जो है आज चूँकि इसके बेसिक से पढ़ेंगे, क्या चीज़ होता है बेसिक, तो आप एक बार अगर एक बार समझ में नहीं आया तो एक दो बार आप वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो देखने के बाद कम से कम कांटेक्ट जरूर कीजिए कि सर समझ में आ रही है नहीं। आप लोग एकदम से लगता है सो जाते हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट वीडियो को जरूर जो है मतलब कि 2-4 बार देखिए। और प्ले लिस्ट में टोटल दिया हुआ है तो आप एकदम से बेसिक से चलिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि डिफ्रेंसिएशन कौन कौन सा पोर्शन है जो डिफ्रेंसिएशन बेस्ड है और इसके बाद जो है इसका क्या फार्मूलाज होता है। आज ब्रीफली हम लोग कोशिश करेंगे कि डिफ्रेंसिएशन का जो फार्मूला का यूज़ करेंगे एक संक्षेप रूप में उसको अच्छी तरह से देखेंगे और अगला चैप्टर के लिए फिर से हम लोग जो है अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें चलेगा। तो आज पहले हम इसका सिलेबस दिखा देते हैं कि आखिर डिफ्रेंसिएशन में हमको क्या पढ़ना है, तो देख लेना है ध्यान से। देखिए डिफ्रेंसिएशन में तब समझाते हैं इसका सिलेबस क्या है। देखिए जैसे डिफ्रेंसिएशन की बात आती है तो डिफ्रेंसिएशन इसलिए आप लोग को अच्छा रखना पड़ेगा क्योंकि इसी का एंटी डेरिवेटिव क्या है तो इंटीग्रेशन है। तो डिफ्रेंसिएशन देखिए होता क्या है ये बाद में बताने, पहले इसका पोर्शन बता दें क्या क्या पढ़ना है। देखिए डिफ्रेंसिएशन जो 12 का सिलेबस है, ऐसे हम कोशिश करेंगे कि 11th के भी सिलेबस को जो है बेस में लेके पढ़ाया जाए। तो पहले 11th का भी बता देंगे पोर्शन, एक दिन बेसिक से चलेगा इसका। देखिए 12 में क्या है, फर्स्ट में है आपका चेन रूल। इसका जो डेफिनेशन है मेरा टॉपिक जो है चेन रूल, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़ तो फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल है। दूसरा जो है सेकेंड में है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स आपका क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड डिफ्रेंसिएशन है। कौन सा है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस, इन्वर्स फंक्शन बेस है, इन्वर्स फंक्शन बेस्ड है डिफ्रेंसिएशन। सेकेंड, थर्ड में आपका आ जाता है कौन सा पोर्शन तो इम्प्लीसिट, एकदम से बहुत ही इजी सब चैप्टर है, इम्प्लीसिट फंक्शन बेस्ड। फोर्थ में इम्प्लीसिट जैसे हम लोग खत्म करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे क्या चीज़ लॉगरिथमिक, LOGARITHMIC लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसी में हमको पढ़ना है क्या चीज़ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। फिफ्थ में आपको क्या पढ़ना है पैरामेट्रिक, फिफ्थ में पढ़ना है पैरामेट्रिक फंक्शन। और 6 में आपको पैरामेट्रिक फंक्शन लिखे हैं। बस ये आपका जो है 5 पोर्शन है, ये डिफ्रेंसिएशन है। एकदम से इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये 5 पोर्शन क्या है तो डिफ्रेंसिएशन है। इसके जस्ट बाद जो है हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, ये एक टॉपिक मिलेगा आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर इसको क्या मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर क्या मिलेगा डेरिवेटिव मिलेगा एक, ये अलग से मतलब कि 2 बार इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, 2 से अधिक भी सेकेंड ऑर्डर। इसके बाद इसका अप्लीकेशन पढ़ना पड़ेगा, अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। अप्लीकेशन में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा रेट मेजर। ये सब टॉपिक ऐसे हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है, मतलब आप लोग को नहीं पढ़ाएं, पिछले क्लास वाले को पढ़ाए हैं। तो एक बार अगर वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रेट मेजर है। सेकेंड नंबर में क्या है तो इंक्रीजिंग है और एंड डिक्रीजिंग, शॉर्ट में लिखें DEC, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। थर्ड में आपका क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट मेजर है। इसके बाद आपका है टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। फोर्थ में आपका क्या चीज़ है तो अप्रॉक्सीमेशन। और फोर्थ के बाद फिफ्थ में आपका कौन सा पोर्शन है तो मैक्सिमा एंड मिनिमा। बस
ये चैप्टर होने के बाद आपका फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट हो जाता है। तो आपको लगता होगा कि अगर ये सब सीक्वेंस में चलेंगे तो 2 दिन 3 दिन का पोर्शन है, मतलब कि लगभग जो है 20-22 दिन में जो है कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका सेकेंड पेपर चलेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जल्दी ही हो जाता है। लगभग 10 चैप्टर है तो 10 दुना 20 या बहुत स्लो चलेंगे तो 3, लेकिन इसमें बनाना पड़ेगा। और आज हम लोग इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और जो फार्मूला लिख देते हैं उसको एकदम से सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, तब आपको आएगा। नहीं फार्मूला याद कीजिएगा तो आपको समझ में, इससे अच्छा है कि आप 2 दिन रख लीजिए फार्मूला के लिए। और चूँकि एक चीज़ और बोलना था, इन्फॉर्म करना था कि वीडियो 1-2 दिन नहीं आएगा क्योंकि हम थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो लिखा रहे हैं इसको पहले अच्छे से कीजिए और शुरू बेसिक से उठाइए। और फिर से आपको हम बता देते हैं क्या कि जो एक होमवर्क एज है, एक बार मैट्रिक्स कंप्लीट देख लीजिए, पढ़ा हुआ है, डिटर्मिनेंट कंप्लीट है, 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब चैप्टर को बार बार आप रिपीट कीजिए। ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। डिफरेंशिएशन में जो फार्मूला 20, 22, 25 है, इससे अधिक फार्मूला नहीं है, इसी को उलट पुलट करके हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चीज़ पर भी आप एकदम से ध्यान में रखिए। आज हम फार्मूला लिखाते हैं, इसके बाद बताएंगे कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन के बारे में बता देते हैं। देखिए क्या होता है डिफरेंशिएशन। ध्यान में चलता होगा कि आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है, आखिर ब्रेन में चलता होगा कि आखिर डिफरेंशिएशन है क्या। तो ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन का मतलब, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े थे, तो उसी से एक रिलेशन है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन को तोड़ना। ब्रेन में ये सेट कीजिए, किसी फंक्शन का एक छोटा फॉर्म जो होता है वो डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स कि फंक्शन को जो तोड़ के जो लिखते हैं उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं स्लैंगिश वर्ड में। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फिगर भी अच्छा नहीं बनता है, ये बनाए, इसके बाद इस तरह से कर दिए। ठीक, फिर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये है आइए, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं और इस पोर्शन में घेर देते हैं। यहाँ तक है, यहाँ से धीरे धीरे फिल्ट्रेट करेंगे। इसमें क्या है, तो गेहूं आप जाते होंगे मिल, ये है व्हीट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं गेहूं। इसको आप जो गेहूं पीसने वाला है उसमें डालते हैं, तो डालने के बाद क्या करता है कि ये फंक्शन को जो है तोड़ता है। मतलब कि अगर 1 kg गेहूं है मेरे पास, तो dy/, इसको dx करेंगे। मशीन मतलब क्या करता है, गेहूं को पीसता है। पीसने के बाद देखिएगा, नहीं बोलता है, कभी कभी बोलेगा कि देहाती में, अरे जल्दी कर लो, 101 किलो देखा 50 ग्राम जल्दी होगा, तो ये चीज़ बोला जाता है। तो ये जल्दी जो मतलब क्या बोलता है कि मशीन के दरमियान में जो उसका प्रोसेस हुआ, वर्किंग हुआ, उसमें जो है कुछ पोर्शन जो होता है, इट मीन्स कहने का मतलब क्या, चूँकि गेहूं मेरा 1 kg है तो 100% तो 1 kg आटा नहीं देगा। फ्लोर हुआ, मशीन में कुछ जला, कुछ उसके बाद उसको क्या किया कि कंप्लीट जो है, दैट मीन्स कि पीसा। पीसने के बाद हमको कितना हुआ, कोई अगर दुकानदार है कि 900 ग्राम भी देगा 1 kg का, अगर कच करने लगेगा तो कितना देगा, 950 ग्राम भी देगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो कम हुआ, दैट मीन्स कि dy/dx का मतलब क्या हुआ, उस चीज़ को तोड़ने के बाद एक नया फॉर्म दे दिया। तो नया फॉर्म जो आता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव। इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो मेन चीज़ होना चाहिए वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव। मतलब कि उस डेरिवेशन में जो रेट ऑफ चेंज है, अगर साइन x लिखते हैं तो इसको चेंज करेंगे डिफरेंशिएशन, तो हो जाता है cos x। कुछ ऐसे भी फंक्शन होगा जिसका चेंजिंग नहीं होता है, दैट इज e⁻x अगर रहेगा तो वो एक्सपोनेंशियल ऐसा एक फंक्शन है जो कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का सेम रहता है। तो ये दिमाग में रखिएगा, यही चीज़ है रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला पहले आपको लिखा देते हैं। फॉर्मूला कोशिश कीजिएगा बाबू, नूनू बाबू की तरह बोल रहे हैं, एग्जैक्ट कंप्लीट याद कर लीजिएगा, नहीं तो सब दिन के लिए अपाहिज हो जाइएगा। अपाहिज का मतलब पैर से अपाहिज नहीं, आप अगर ब्रेन से अपाहिज हो गए तो आपका वर्क खत्म है। तो कम से कम फार्मूला सब अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फार्मूला 20-22 फार्मूला है, अच्छे से इसको बताते हैं, चैप्टर वाइज फार्मूला बताएंगे, इसमें टोटल चीज़ को प्रूफ करके दिखाएंगे। चलिए फार्मूला देखिए, फार्मूला में हम लोग 11th में एक्चुअल में पढ़े हैं साइन कॉस टेन के बारे में, लेकिन एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखिए सबसे पहला जो सबसे अधिक जो यूज़ होता है फार्मूला का, d/dx x पे पावर n,
इसका क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, जिसको हम लोग थीम फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ से जो है हम लगभग जो है 2 से 4 ऑब्जेक्टिव बनता है। एक दो ऑब्जेक्टिव भी हम करवा देते हैं। देखिए डी बटे डी एक्स, एक्स पे पावर एन का क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन। अगर किसी सवाल में y बराबर आपको दिया रहे एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू कितना दिया रहेगा एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फुल फॉर्म में लिखिए, देखिए डिफ्रेंशिएट, इसको क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या अगर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे डी आई डबल एफ, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए क्या होगा इसमें डी बटे डी एक्स, अब इसको मशीन में डालेंगे इट मीन्स की वाई, इधर भी हम लोग क्या लगाएंगे डी बटे डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, जिसमें डी बटे डी एक्स लग गया अब उसको तोड़ने का वर्क करेगा। तो हम तो इसको लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स पे पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, एन की जगह क्या है 2x 2 माइनस वन इक्वल टू कितना हो गया 2x, इस पे पावर 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ 2x। आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि y बराबर मान लीजिए रहेगा कितना x पे पावर 3/2, यही प्रॉब्लम दिए y बराबर कितना है तो x पे पावर कितना है तो 3/2 है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में लिखना है, सब में लिखना है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये कितना हो जाएगा तो डी वाई बटे डी एक्स होगा इंटू डी बटे डी एक्स, एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 3/2 एन एक्स एन माइनस वन, 3/2 एक्स 3/2 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स पे पावर क्या हो जाएगा हाफ। ये चीज़ हो गया 2 नंबर। एक दो सवाल और आता है इस बेस पे, ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखिएगा। y बराबर अगर सपोज कीजिए कि हम लोग का कितना दे दिया √x दे दिया, क्या चीज़ दे दिया √x दे दिया, तो हम इसको क्या लिखेंगे y बराबर x पे पावर हाफ लिखेंगे। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स इंटू एक्स पे पावर हाफ, तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, हाफ एक्स हाफ माइनस वन, तो हाफ इंटू एक्स पे पावर कितना हो गया माइनस हाफ। आराम से समझ में आ गया। तो कुछ ऐसे फार्मूला हैं जिसका बार बार यूज करेंगे, तो इतना दूर तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि मोर देन आपको जो है फार्मूला कम्प्लीटली लिखा दे, इसके बाद जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, चैप्टर में कहीं कोई दम नहीं, तुरंत हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आज हम टोटल फार्मूला आप लोग को लिखा देते हैं। फार्मूला लिखाने के बाद कोशिश कीजिएगा 5 से 6 बार पढ़िएगा, डिफ्रेंशिएशन में कहीं कोई दम नहीं है, फार्मूला आपका अच्छा रहेगा, तुरंत बन जाएगा। और सिलेबस सबके लिए परेशानी नहीं है, मान लेते हैं अभी कम दे रहे हैं, कभी होगा तो 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 7 उस तरह का वीडियो करेंगे, मोर देन सिलेबस कवरेज हो जाएगा। वेक्टर सब में दम नहीं होता है, एलपीपी सब जो है बहुत स्लो पढ़ाएंगे, तो 3 से 4 दिन है, प्रोबेबिलिटी 10 दिन का टॉपिक है, 10 दिन प्रोबेबिलिटी, 5 दिन ये एलपीपी, 10 + 5 15, लगभग वही 20 दिन का है, तो 15 ये वेक्टर, तो 15 और प्लस 20 35 लगभग रखिए, 40 दिन का बहुत स्लो चलेंगे, 40 या 5 दिन और रखिए, 1.5 महीने का पोर्शन वो चीज़ है। इधर खूब चलेंगे इंटीग्रेशन तक, तो 2 महीने का बहुत ज़्यादा होगा, 1 महीना इधर 1 महीना उधर चलेंगे, तो एक 2 महीना, 2 इधर हुआ 1.5, साढ़े 3 महीना। तो ये हमको सोचिए जून भी छोड़ दीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, दैट मीन्स कि 15 नवंबर तक सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कम से कम जितना चीज़ पढ़ाएं उतना आप कंप्लीट रखिए कि अब जैसे क्लास मान लीजिए ऑनलाइन तो हो ही रही है, ऑफलाइन भी होगी तो ऑनलाइन कंटिन्यूसली चलेगा, तो उसमें क्या है इतना दूर तक अपडेट रहेगा, आप तुरंत कर लीजिएगा कंप्लीट, तो इतना कंप्लीट रखिएगा। टोटल जितना पढ़ें इट मीन्स कि वो पच चुका हो, इटेबल हो, ऐसा नहीं कि खा रहे हैं वोमिट कर रहे हैं, खा रहे हैं वोमिट कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं करना। आइए हम फार्मूला पे देते हैं। फार्मूला तोते की तरह बाबू रट लीजिएगा, नहीं तो सब दिन के लिए अपाहिज हो जाइएगा, उसके बाद मुँह बिचकाते रहिएगा, बस तब बनेगा नहीं, ऐबे करते रहिएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप जो है कंप्लीट 2 से 3 बार फार्मूला को ध्यान में देखिएगा, और हम चूँकि अभी एक फार्मूला बताया उसी बेस पे धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस भी बताते रहेंगे, तब जो है चैन रूल 12 का चलेगा, इसी में अलेबद का धीरे धीरे कॉन्सेप्ट दे देंगे। देखिए फार्मूला जो है पहला, आप मेरे साथ बोलते भी जाइएगा, डी बटे डी एक्स, एक्स पे पावर एन,
डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन, इसका क्या होता है तो एन एक्स एन माइनस वन। एक बार पढ़े, डी बटे डी एक्स एक्स पे पावर एन का क्या होगा एन एक्स एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन का क्या होगा एन एक्स एन माइनस वन। ध्यान में रखिएगा। 2 नंबर में देखिए डी बटे डी एक्स एक्स, ये एक्स का क्या होता है 1। एक्चुअल में इसलिए बताते हैं कि इस चीज़ का हर हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे, रिपीट करेंगे। 1 2 3 नंबर में देखिए डी बटे डी एक्स अगर रहेगा लॉग एक्स का क्या होता है 1 बटे एक्स, लॉग के बेस में ई छिपा होता है। 3 4 में देखिए डी बटे डी एक्स अगर ई पे पावर एक्स रहेगा तो इसका ई पे पावर एक्स रहता है। यही एक पोर्शन है, यही एक फंक्शन है जिसमें कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन दोनों सेम होता है। चलिए फिर आते हैं 5 में डी बटे डी एक्स रूट एक्स का, अभी जस्ट पढ़े 1 बटे क्या होगा 2 रूट एक्स। 6 में डी बटे डी एक्स, ये 1 तो कांस्टेंट है, इसका क्या होता है 0। 1 का है लिखें कांस्टेंट है, लिखते हैं 1 2 3 4 जिसमें वेरिएबल नहीं है वो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में डी बटे डी एक्स 1 बटे एक्स, इसका होता है -1 बटे एक्स स्क्वायर। 7 के बाद 8 डी बटे डी एक्स लॉग हो गया एक्स पे पावर एन हो गया ए पे पावर एक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका होता है ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए। एक पोर्शन में हम ये लिख दिए, 1-2 बार अपने में रिपीट करना है। एक्स पे पावर एन का क्या होता है, एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होता है, ई पे पावर एक्स का। ये चीज़ जब कीजिएगा तो धीरे धीरे 2-4 बार सवाल बनाते के बाद आपके दिमाग में एक सेट हो जाएगा। ये हुआ। चलिए ये टाइप वाइज, टाइप 1 में 8 का कैटेगराइज कर देते हैं। कहाँ तक देखिए, अब टाइप 2 में चलते हैं। हम अपने ढंग से कर लेते हैं, आप अपने ढंग से पढ़ लीजिएगा जिस तरह आपको याद आ जाए। टाइप 1 देखिए क्या है। टाइप 2 में हम लोग और एक दिन क्या करेंगे, जितना भी फॉर्मूला है ठीक है जो 12 का इंटीग्रेशन से, अभी इसलिए नहीं देते हैं कि आपको एक लोड हो जाएगा और आपको लगेगा यार इतना सिलेबस है कैसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हम कम कम खिलाते हैं। मेरे पास टोटल क्या हुआ है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चंस का है टोटल अवेलेबल है, क्योंकि अभी एकाएक लोड देना उचित नहीं लगता है। जब फेस टू फेस होंगे इसके बाद या फिर यूट्यूब के ही माध्यम से जो है मतलब ऑनलाइन के माध्यम से आपका टोटल कंप्लीट हम करवाएंगे। हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कितना पढ़ना है, कैसे एग्जाम में आता है, सीबीएसई में क्या आता है, बिहार बोर्ड क्या आता है या अलग कोई बोर्ड का जो एग्जाम है, तो वो सब चीज़ टोटल धैर्य बनाए रखें, रिलैक्स होकर होगा। क्योंकि अभी ही कंप्लीट सिलेबस होगा तो आज तो एग्जाम दीजिएगा ना, एग्जाम तो फरवरी में होगी, उससे पहले आपको 2 से 3 महीना पहले होल सिलेबस को अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। देखिए टाइप 2 में फिर से हम लोग पढ़ते हैं, एक एक कर देते हैं। डी बटे डी एक्स क्या है साइन एक्स का क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कॉस एक्स होगा। डी बटे डी एक्स देखिए कॉस जो लेटर सी से शुरू होगा उसका हर हमेशा डिफ्रेंसिएशन क्या होगा तो माइनस होगा। कॉस का होता है साइन, 3 करके याद कीजिएगा। डी बटे डी एक्स साइन कॉस के बाद क्या होता है टेन का, टेन एक्स का होता है कितना सेक स्क्वायर एक्स। 3 के बाद 4 डी बटे डी एक्स, 10 के बाद आता है कॉट, सी से लेटर शुरू है, कॉट का क्या होता है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 4 के बाद 5 देखिए डी बटे डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। और 6 नंबर में देखिए डी बटे डी एक्स, फिर देखिए सी से शुरू हो गया, कॉसेक का क्या होता है तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए 6 हो गया। तो ये टाइप 2 में इसको रख लीजिए आप अपने सवाल से जैसे आपको याद करना है। अब हम लोग अगला टाइप चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे फॉर्मूला जो है वो बेस्ड होता है। ध्यान से देखिएगा, इस पे जो है सभी फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। कांस्टेंट का तो लिख दिए, फिर से एक बार लिख देते हैं डी बटे डी एक्स, सी है कांस्टेंट हम इसे लिख दिए हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कांस्टेंट का क्या होता है 0। अगर पूछेगा एक का डिफ्रेंसिएशन 0 2 4 5 कुर्सी हाथी घोड़ा कुत्ता बिलाई सब का डिफ्रेंसिएशन 0। ठीक है 1 2 में डी बटे डी एक्स अगर रहेगा सी इंटू यू, सी कॉन्स्टेंट है यू वेरिएबल है, सी बाहर डी ओ बटे कितना होगा डी एक्स। 3 में देखिए डी बटे डी एक्स यू प्लस भी, पहले किसका डिफ्रेंसिएशन होगा यू का होगा, फिर किसका होगा भी का होगा। 3 के बाद 4 डी बटे डी एक्स यू माइनस भी, पहले होगा यू का फिर माइनस किसका होगा भी का। 4 के बाद 5 डी बटे डी एक्स यू इंटू भी, यू रहा बाहर
तो भी का होगा, भी रहा बाहर तो u का होगा। 5 के बाद 6 d/dx u बाय भी रहा किसका होगा u का, माइनस u रहा किसका होगा v का, अब बटे v²। ये हो गया 6 इस 20 का। क्लियर। तो लगभग मेरे विचार से ये हो गया 8 6 14 और 14 6 20, जिसका कि हर हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे 6। अब कुछ देखिए, कुछ इन्वर्स का भी लिखा देते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आपका इन्वर्स फंक्शन पीस फार्मूला अभी ही लिखा देते हैं, बाद में हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे कि कौन सा पोर्शन में पढ़ना है क्या नहीं। तो देखिए क्या कि ऑब्जेक्टिव के पर्पज से आएगा d/dx, इसको क्या लिखेंगे साइन इन्वर्स x, ये हो जाएगा 1/√1 - x²। 2 नंबर में d/dx किसका होगा कॉस इन्वर्स x, तो -1/1 क्या होगा x²। फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा। और ये तो हमको लगता है कि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है। d/dx tan इन्वर्स x, इसका होता है 1/1 + x²। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5-6 बार बोर्ड में भी पूछा है। इसके बाद 3 के बाद 4 आता है d/dx कॉट इन्वर्स x, इसका होता है -1/1 + x²। कॉट के बाद आता है d/dx सेक इन्वर्स x, ये होता है 1/mod x √x²-1 बगल में मेंशन कर देते हैं। x का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और इस जगह भी log x का लिखे ना 1/x, x का मान 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल है, इसको बताना कोई जरूरी। देखिए d/dx लास्ट बचता है कितना, तो कोसेक इन्वर्स x, कोसेक इन्वर्स x का होता है -1/mod x √x²-1। इतना दूर तक बाबू आप लोग कंप्लीट याद कर लीजिएगा। ये कंप्लीट होने के बाद हमको नहीं लगता है कि किसी फंक्शन में आप जो है फंसिएगा, एकदम से भयंकर ईजी हो जाएगा। जैसे एक साधारण देते हैं कि y बराबर, अगर सपोज कीजिए कि e⁻x × log x है, ये चीज़ है। e⁻x भी है, log x है, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल। तो u × भी खोजिए, u × भी क्या लिखें, देखिए u रहा तो किसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है v का, प्लस v रहा तो u का, किसी दोनों में एक को, इसको मान लेते हैं u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x du/dx। पहले देखिए किसका होगा, u रहा तो किसका डिफ्रेंसिएशन होगा v का log x का, प्लस फिर देखिए प्लस log x रहा तो d/dx किसका होगा e⁻x का। आप देख लीजिए log x रहा तो e⁻ किसका होगा x का होगा, ठीक है। log x रहा तो अब देखिए e⁻x रहा, जिसमें d/dx लग गया वो मशीन है, मतलब कि 1/x हो गया। फिर देखिए log x e⁻x का e⁻x, इतना जो है ये इसी से समझाने के लिए फिर से बताएंगे ही, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जो है खूब अच्छे से फॉर्मूला को ध्यान से जो है 5 से 7 बार 10 बार 50 बार 1,00,000 बार होगा, उतना जरूरी नहीं पड़ेगा इसे बोले। इतना दूर तक कंप्लीट कीजिएगा। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो आपका जो है 1-2 दिन थोड़ा सा डिले होगा, चूँकि आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे और चूँकि शादी उदी का माहौल है तो उसी में जा रहे हैं। तो 1-2 दिन के बाद जो है आपका वीडियो फिर कंटिन्यूसली रहेगा। तो आज हम जितना पढ़ाएं उतना कंप्लीट कीजिए। सिलेबस आपका 3.5-4 महीने में हम होल कंप्लीट कर देंगे। बेफिक्र रहें, नोट्स के साथ ऑब्जेक्टिव सब टोटल करवा देंगे। एकदम से आप रिलैक्स होकर पढ़ें, मस्ती से पढ़ें, इंजॉयफुल रूप पे पढ़ें, और कोशिश रहें कि घर से कम बाहर निकलें। जब फिर ऑफलाइन शुरू होगा तो ऑफिस से कि हम लोग का वर्क होगा ही, तो ऑनलाइन के माध्यम से भी चलेगी, ऑफलाइन के माध्यम से। और एक चीज़ फिर बता देते हैं, टोटल प्ले लिस्ट में है सवाल, प्रॉब्लम बनाया हुआ है, यहाँ तक कि इंटीग्रेशन तक भी हम लोग बनाए हैं। तो आप आराम से जो है डॉक्टर R.K. मिश्रा मैथमेटिक्स पॉइंट प्ले लिस्ट में जाइएगा, चैप्टर लिखिएगा, थोड़ा सा खोजिएगा। ऐसा देखिए एक बार में नहीं मिला तो नहीं, टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मतलब हाथ से ही लिख के दिए हैं, ठीक है। वो चीज़ बनाएं। तो आज भर के लिए इतना ही रहते हैं। धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो। और एक चीज़ बोल रहा था कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर कीजिए, ठीक है, मज़ा आएगा, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।